राजस्थान की विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज अपनी पद की गरिमा को तार-तार किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे संसदीय परंपराओं का और अपने पद का जो मान और सम्मान रखना चाहिए वो नहीं रख पाए। यही राज्यपाल महोदय 5 साल तक सरकार की हर योजना को अच्छा बताते रहे, जनहित की योजना बताते रहे। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे जनता के हित की योजनाओं की बात हो, उसको सबको अच्छा बताते रहे। और यही महामहिम ने आज इस प्रकार से अपने श्रीमुख से वाचन किया है, जो अभिभाषण मैं समझता हूं कि हम सबको शर्मसार कर रहा है कि अपने पद की गरिमा ही वो नहीं रख पाए। उन्होंने जैसा दिल्ली से पर्ची सरकार बनी और जो दिल्ली से छप करके आया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान कर दिया। राजस्थान की 5 साल की जो गुड गवर्नेंस थी और जो अच्छे काम हुए उनको सबको नकार दिया। पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ पूरी 5 साल की व्यवस्था को बता दिया और जो वित्तीय प्रबंधन है उसको भी कह दिया कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं था। अपने मुख से जो सबसे अच्छी योजनाएं बता रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की महात्मा गांधी स्कूलें हो, उनको सबको गलत बता दिया। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण, जो उनका रवैया, जो उनकी नीति होती है कि विपक्ष को खत्म करो, गालियां निकालो, उनकी किसी बात को ठीक मत बताओ और केवल नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करो, उसी तरीके से उन्होंने आज यहाँ वाचन किया है। हमने प्रतिपक्ष ने ये तय कर रखा था कि हम 5 साल जनता के मुद्दों को लेकर के सकारात्मक रूप से सत्ता पक्ष को सहयोग देंगे, उनकी बात को सुनेंगे और हमारी बात, जनता की बात हम कहेंगे। हमने आज किसी तरह का व्यवधान नहीं डाला महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो दिल्ली से चल रही है, यहाँ किसी प्रकार के किसी विजन नहीं है यहाँ के नेताओं में। और मुख्यमंत्री जी ऐसे बैठे थे, ऐसे सुन रहे थे, उनको पता ही नहीं कि क्या छप करके आ गया। दिल्ली से छप के आया, 18 तारीख को लाए, कैबिनेट में ठप्पा लगाया, बंद करके यहां महामहिम राज्यपाल से पढ़वा दिया। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया रहा तो हम लोग पूरा विरोध करेंगे। जो ये गलत परंपरा डाल रहे हैं इनका पूरी तरीके से पुरजोर शब्दों में विरोध किया जाएगा। अगर जनहित की कोई भी योजना इनके द्वारा बंद की गई, अगर राजनीतिक व्यवस्था से कोई भी कार्यवाही इनके द्वारा की गई तो इनको सदन और सड़क दोनों जगह मुंह की खानी पड़ेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए, उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि संदर्भ में क्या दिया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज जो अभिभाषण पढ़ा गया है उस पर ही मैं अपनी बात 2 मिनट और रखूंगा कि इन्होंने तो कह दिया अपराध मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो गया है, अकाल मुक्त हो गया है और राम राज कायम हो गया है। तो फिर 5 साल सरकार चलाने की जरूरत क्या, जब आज के पहले अभिभाषण में महामहिम से कहलवा दिया नशा मुक्त राजस्थान बना देंगे। तो क्या ये शराब बंद कर रहे हैं? नशा मुक्त तो तभी होगा जब आप नशे को बंद करोगे और शराब नीति ला करके इसको शराब को बंद करोगे, तब नशा मुक्त होगा। तो मैं समझता हूं कि जो जिस तरीके की आज परंपरा इनके द्वारा डाली गई है अभिभाषण में, उसमें राजनीतिक बू आती है और उन्होंने पूरी की पूरी जो सदन की गरिमाएं हैं उनको
ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो हमारे यहाँ की संविधान की और राजस्थान के विधानसभा की परंपराएं हैं उनको तोड़ने का काम किया है। और महामहिम जैसे उच्च पद के व्यक्ति से इस प्रकार की अनर्गल बातें जिनका कोई आधार नहीं था, सब पूरी सरकार को भ्रष्टाचारी बता दिया। तो फिर आप बैठे क्या कर रहे हो 1.5 महीने में? आप बताओ, कभी आपका हीटर का तार जल रहा है, कभी आपको धमकी मिल रही है, कभी आपको जो है वो सत श्री अकाल की जगह सत सत अकाल निकल रहा है, कभी आप भ्रष्टाचार पूरा का पूरा करेंगे राजस्थान में, ये मुख्यमंत्री के श्रीमुख से निकल रहा है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है इस राजस्थान में? मुझे लगता है कि जो पर्ची सरकार से, पर्ची से मुख्यमंत्री बना है, उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने कोई किसी तरह का उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। दिल्ली से आते हैं छप करके और यहाँ पर कोई न कोई पढ़ देता है। आज महामहिम राज्यपाल से पढ़वाया गया, कल किसी मंत्री से पढ़वाया जाएगा। आपने देखा राज्यपाल के अभिभाषण में, नरेंद्र मोदी राजस्थान में ये करेंगे, राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ये करेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे देश का विजन लोकसभा में देना चाहिए। यहाँ पर ये राजस्थान की सरकार जो भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी है, उनका क्या विजन है वो पेश करना चाहिए। वो विजन पेश नहीं कर पाए। तो फिर राज्यपाल जी क्या कर रहे थे? राज्यपाल जी ने कभी चिट्ठी लिखी, कभी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। यही राज्यपाल जी पिछला अभिभाषण पढ़ लीजिए, इन्होंने कहा ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ना, स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इतनी शानदार है, इतने कारगर है, इतने लोगों को लाभ दे रही है, तो वो कहां से फिर कैसे कह दिया उन्होंने? उसके तो आंकड़े थे। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बता दिया, उनके पास कोई आंकड़े मौजूद थोड़ी थे। उनको तो मैं कह रहा हूं ना, ये पूरे 5 साल सरकार दिल्ली से चलेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई नहीं हो सकता। क्या मैं कह रहा हूं ना, झूठ का पुलिंदा पड़ा है उन्होंने। एक एक बात का मैं जवाब दूं तो शाम हो जाएगी, और हम लोग जब अभिभाषण के ऊपर बहस होगी, अपना पक्ष रखेंगे, तो इनकी हर बात का जवाब भी देंगे और इनसे सवाल भी पूछेंगे। सर, ये कह रहे चंबल रिवर फ्रंट के अंदर डाला हुआ और उसमें जो मूर्तियां बनाई गई अशोक गहलोत जी की, शांति धारीवाल जी की, वो गलत है, उसकी जांच कराएंगे, क्या कहेंगे आप? राजस्थान की विधानसभा में भी लगी हुई है, उनकी भी जांच करा लो। और भी करो। ये नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से महिमा मंडन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसकी जांच भी करा लो। अभी तो ये पीएम केयर फंड की जांच नहीं करा पाए, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लाखों हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जो लेकर के दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का, उसकी जांच कराने को तैयार नहीं है। और इनको मूर्ति दिख गई और प्रधानमंत्री केयर फंड नहीं दिखा इनको। क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने।